आज जिस विषय को लेकर आप लोगों को हमने आग्रह किया था, शॉर्ट समय में मैंने अपने दोनों महामंत्रियों को भी, धीरज जी और वीरेंद्र जी को भी कहा था, और साथ में अभी हाल ही में परसों आप लोगों के सामने हमने जो एक कार्यक्रम, छोटा सा एक सम्मान समारोह रखा था, उस दिन जो जिला मीडिया प्रभारी के नाते श्री CL ठाकुर जी की जो पार्टी ने इनको जो जिम्मेवारी दी थी, उस नाते इनसे सुबह बात हुई। कुछ विषय हैं जो हमने के दायित्व आज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप लोग हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनसे आप आग्रह करके 12 बजे जो हमारा पार्टी कार्यालय है हरदासपुरा में, वहाँ आने का निमंत्रण दें और आग्रह करें। तो आप लोग इस शॉर्ट समय में यहाँ आए, तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ हमारे जो पार्टी के कुछ संगठनात्मक दायित्व होते हैं। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना एक आंतरिक संविधान है। उस संविधान के बाहर और पार्टी की जो दशा और दिशा जो है, उसके बाहर जो है कोई भी नहीं जा सकता है। वो चाहे हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जिसको हम अपने रीढ़ की हड्डी मानते हैं, या फिर हमारे राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी, सबके लिए जो है उस संविधान के अंदर ही सबको रहकर ही पार्टी में काम करना है। हम सब अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें आज ऐसे पार्टी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका ये अपना संविधान है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसका पूरे देश भर में आज लगभग 18 करोड़ कार्यकर्ता और मेंबरशिप है। और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 10 लाख मेंबरशिप हमारे हिमाचल प्रदेश में। और हम अपने आप को और भी सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें आज इस देश के ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसके नेतृत्व को आज पूरा विश्व मानता है, देश तो मानता ही है, उनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ ऐसे पार्टी का नेतृत्व आज जो देश कर रहा है, देश भर में हो रहा है, इसी प्रदेश के सपूत, जिन्होंने बूथ स्तर से लेकर सरकार में अपनी भूमिका निभाते हुए, ऐसे हमारे श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के रूप में, वो भी इस प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, बिलासपुर से, ऐसा नेतृत्व आज प्रदेश से हो रहा है। उसके लिए भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली हैं। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले श्री जयराम ठाकुर जी के रूप में, जिनका स्वभाव, जिनका अपना एक व्यक्तित्व है। तो ऐसे नेतृत्व के साथ हमें काम करने को, उसके साथ साथ ऐसे संगठन के नाते संगठन के महामंत्री श्री पवन राणा जी के रूप में, जिनके नेतृत्व में आज अगर पूरे देश में किसी प्रदेश के जो संगठन की दृष्टि से अगर जो काम सबसे ऊपर चल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का काम है संगठन की दृष्टि से। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत ही और भी सौभाग्य की बात हो जाती है कि पूरे देश भर के जिलों में अगर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा काम अगर चल जाए तो हिमाचल प्रदेश में। तो मुझे लगता है इसके लिए जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे जो माननीय प्रदेश के संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी, तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ साथ मैं अभी अनौपचारिक भी बात कर रहा था, संगठन की दृष्टि से हमारा जो
चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री का जो काम है संगठन की दृष्टि से वो बाकी पार्लियामेंट्री से काफ़ी आगे चला हुआ है। उसके बाद जब पार्लियामेंट्री की बात आती है, जिसमें हमारे 4 जिले हैं संगठनात्मक दृष्टि से, उन 4 जिलों में संगठनात्मक दृष्टि से चंबा जिला का काम आज की तारीख में संगठनात्मक दृष्टि से सबसे आगे चल रहा है। तो इसके लिए मैं जो हमारी जिला की टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और जो हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष और उनकी जो टीम है, और उसके उपरांत जो हमारे जिला नेतृत्व हैं, इसके लिए हमारे सम्माननीय विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी, श्री पवन नैयर जी, श्री जियालाल जी, श्री विक्रम जरियाड़ जी, श्री DS ठाकुर जी, श्रीमान जय सिंह जी जो प्रदेश के हमारे सचिव हैं। तो ऐसा जो हमारे जिला नेतृत्व हैं, इनका जिस तरह से हमें सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह से पार्टी का आग्रह आता है, वो पूरी तरह से तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित है, और सरकार में भी एक अच्छी भूमिका, और अपने विधानसभा के क्षेत्रों में भी ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इनका भी सहयोग हमें मिलता है। इसके लिए भी मैं अपने जिला नेतृत्व का, पार्लियामेंट्री के नेतृत्व का, जिसमें हमारे जिला के सम्माननीय प्रभारी श्री उमेश दत्त शर्मा जी, और हमारे जो पार्लियामेंट्री के प्रभारी है श्री त्रिलोक कपूर जी जो प्रदेश के महामंत्री भी हैं, और हमारे राम प्रकाश पटियाल जी जो हमारे संसदीय के क्षेत्र के पूर्णकालिक हैं, जिन्हें हम संगठन मंत्री भी बोलते हैं। तो ऐसा हमारा जो पार्लियामेंट्री का नेतृत्व है, उनका भी लाजवाब हमें जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन समय समय पर रहता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने जिला के सभी कार्यकर्ताओं का, जिस तरह से जो पार्टी का जो आग्रह आता है वो बड़े जिम्मेवारी के साथ उसको बेखूबी निभा रहे हैं। और अभी जो हमारे मोर्चों के जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, कल मैंने उनकी बैठक भी बुलाई है। जितने 7 मोर्चे हैं उनके जो जिला अध्यक्ष कल मैंने यहाँ बुलाए हैं, उनके साथ व्यावहारिक बैठक, और उनके जिला कार्यकारिणी और जो मंडलों की कार्यकारिणी है वो भी हम तुरंत जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर उनकी भी हम घोषणा करने वाले हैं। अब जो आज जिस विषय को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी दिनों से आप लोगों से एक संगठनात्मक दृष्टि से चर्चा करना था। अभी हमारे पार्टी लेवल पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो हमें समय उसमें हमें जो डेट मिलेगी उसमें हम आपको लोगों को फिर से आग्रह करेंगे आप लोगों से आने का। मगर आज जिस उपलक्ष्य पे हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्री विनायक रैना जी हमारे पार्टी के काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं तो जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से धर्मशाला से हम वहाँ अध्यक्ष था, मैं उस प्रभारी के नाते मुझे चंबा भेजा जाता था। ये उस टाइम पूर्णकालिक भी रहे हैं, 6-7 महीने चंडीगढ़ में अपनी इन्होंने सेवाएं दी है पूर्णकालिक के तौर पर। उसके बाद हम चंबा आते थे तो उनसे इस टाइम मिलना जुलना रहता था, इनकी जो भूमिका रहती थी। तो एक संगठन के प्रति समर्पित और विचारधारा के प्रति समर्पित रहना, वो इस तरह इन्होंने कार्य किया। और आप लोगों के ध्यान में पिछले टेन्योर में इन्होंने जो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नाते जो इनको जिम्मेवारी दायित्व पार्टी ने दी थी, तो इन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीके से युवा मोर्चा का जिला का नेतृत्व किया। और उसका रिजल्ट भी हमें यहाँ जो आप सभी के सामने है, उसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं हो। तो विधानसभा के चुनाव हो, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो, एक मार्जिन रिकॉर्ड जो है जिला चंबा के अंदर तत्कालीन हमारे एक सफलतम जिला अध्यक्षों में से श्रीमान DS ठाकुर जी के नेतृत्व में, और युवा मोर्चा में श्री विनायक जी के नेतृत्व में, तो पार्टी ने बहुत शानदार कार्य किया था। तो इस नाते इस बार पार्टी को लगा कि युवा मोर्चा के नाते हम किसी दूसरे कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देंगे, तो इनकी भूमिका का वो एक अब युवाओं को छोड़ के एक मुख्य भूमिका में जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो काम कर रही है, तो उसके क्यों ना इनको उस नाते जो है काम दिया, कोई दायित्व दिया जाए। और इसमें जब ऐसा विषय आया तो मैंने तुरंत अपना जो जिला नेतृत्व है, जितने हमारे सम्मानीय विधायकगण हैं, उनसे मैंने चर्चा किया। उसको उपरांत अपने जो हमारे पार्लियामेंट्री के जो नेतृत्व हैं, श्री उमेश जी प्रभारी है, श्री त्रिलोक कपूर जी और श्री राम प्रकाश पटियाल जी, उनसे चर्चा हुआ। उसके बाद क्योंकि पार्टी का एक सिस्टम है, डेकोरम है, ये कि जिला अध्यक्ष अपने मर्जी से नहीं कर सकता है, उसका एक प्लेटफॉर्म ये है पार्टी में। जैसे मैं आंतरिक संविधान की बात जो कर रहा था, अगर मैं कोई किसी कार्यकर्ता को दायित्व देना चाहता हूँ
तो मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता हूँ। मुझे पहले अपने पार्लियामेंट्री से परमिशन लेना, जिला नेतृत्व से परमिशन लेने के बाद पार्लियामेंट्री परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट्री जो है वो प्रदेश नेतृत्व से बात करेंगे, उसके बाद जाके कोई सिस्टम में इसमें जो है दायित्व के लिए सरे चढ़ता है। तो इस विषय में हमने अपने पार्लियामेंट्री से बात किया, माननीय हमारे जो पार्लियामेंट्री के नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व से बात किया, और प्रदेश नेतृत्व ने कल हमें जो है इसकी हरी झंडी देते हुए तो मुझे तुरंत पार्टी की तरफ से आदेश आया कि श्री विनायक रैना जी को जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद जिसे जिला के अंदर रहता है, उस नाते जैसे मैंने परसों कहा, एक जो हमारे मीडिया प्रभारी के नाते जो एक पद रहता है, इम्पोर्टेंट पद जिसे हम बोल सकते हैं, उसके बाद दूसरा पद जो हमारे इसका पैरेलल में जो एक महत्वपूर्ण जिसे हम बोल सकते हैं, जो एक प्रवक्ता का पद होता है। तो पार्टी नेतृत्व ने जो हमें आदेश करते हुए जो है, जो विनायक रैना जी पूर्व में जो युवा मोर्चा के नाते अध्यक्ष के नाते काम कर रहे, तो अब इनकी भूमिका को बढ़ाते हुए इनको जो है भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता के नाते जो है इनको पार्टी ने जो है दायित्व देने का मुझे घोषणा करने का जो आदेश किया है। तो मैं इस कड़ी में अभी आप सभी के प्रेजेंस में श्री विनायक रैना जी को भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा के प्रवक्ता के रूप में जो है इनकी घोषणा करता हूं, और इनसे यह अपेक्षा करूंगा कि पार्टी ने जो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, आप किस तरह से पार्टी को आगे प्रेजेंट करते हो, किस तरह से आपका जो मीडिया के साथ एक कम्युनिकेशन रहता है, और किस तरह से आके एक तालमेल बिठाकर जो है पार्टी की जो दिशा तय करेंगे, पार्टी का जो विचार है, जिला भाजपा का जो विचार है, किस तरह से आप उसको समाज के अंदर रखते हैं, ये आपके जो है कार्य प्रणाली और कार्यशैली पर निर्भर करता है। तो मैं इस नई जिम्मेवारी के लिए विनायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इनको शुभकामनाएं भी देता हूं नई पारी के लिए, नई जिम्मेवारी के लिए। और इसके साथ साथ मैं अपने जिला नेतृत्व का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, अपने पार्लियामेंट्री के नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा, और अपने प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे आग्रह पर हमने कहा कि ऐसे हमारे कार्यकर्ता है जिसको पार्टी भी समझती थी कि वो इस पद के काबिल है, तो हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए जो जिस तरह से हमें घोषणा करने का आग्रह किया, तो आज मैंने जो है आपको आपके सामने जो है अभी इनकी घोषणा की, और आज से ही ये जो अपने जो जिम्मेवारी है उसको संभालेंगे, और आने वाले समय में इसकी क्या भूमिका रहती है प्रवक्ता की, क्योंकि इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, ना आप लोग को सामने इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता है। अब इनकी जो प्रवक्ता की क्या भूमिका रहती है, अब उसमें मीडिया प्रभारी की क्या भूमिका रहती है, उसमें सारा विषय इसमें आ जाता है। उसके साथ साथ अंत में यही जोड़ना चाहूँगा, कुछ मेरे जो इस वक्तव्य के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी कुछ आपके प्रश्न होंगे आप स्वाभाविक पूछ सकते हैं, और इसके लिए हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी करने वाले हैं। मगर सिर्फ आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ हमारे जो विरोधी पार्टीज है जो वो कई तरह के कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करना, और हमारे कुछ नेतृत्व पर किसी तरह के कटाक्ष करना, कोई प्रश्न उठाना, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। जो पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी है हमने उस पर काम करना है। हाँ, जो संगठनात्मक दृष्टि से कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा उस पर हम जवाब जरूर देंगे, मगर जो सरकार के आधार पर, एमएलए के आधार पर, मंत्री के आधार पर कोई अगर किसी तरह करता है, उसके लिए हमारे सरकार ने, हमारे पार्टी ने जो हमारे जो नेतृत्व होता है सरकार में होता है उनको ऑथराइज किया होता है, उसमें हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जो हमारे विरोधी दल हैं उनको मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। आप लोग आज एक कोविड-19 के इस प्रकोप में, वैश्विक महामारी में हम जिस तरह से लड़ रहे हैं, हमारा जो नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा है, आज पूरा विश्व उस चीज़ को मान रहा है, मगर आप लोगों को ये सफलतम व्यवस्था जो चल रही है पूरे देश और प्रदेश में, वो आप लोगों को हाजम नहीं हो रही है।
आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सिर्फ ज़िला की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा लेवल ज़िला तक बनता, मैं यहीं तक बात करूँगा कि आप लोग ज़िला के अंदर कितनी भूमिका निभा रहे हो। हमने अब 584 बूथ पर जाकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें की हैं। हर बूथ पर हम फीडबैक लेते हैं कि कहीं उस बूथ पर हमारा कोई भी बंधु भूखा ना सोए, बिना फेस कवर ना हो, पीएम सीएम केयर फंड में ज़्यादा से ज़्यादा धन वो करें, आरोग्य सेतु ऐप जो हम डाउनलोड करवाएं, कोरोना योद्धाओं को हम कितने बड़े लेवल पर सम्मानित कर रहे हैं, ये सारे विषय हम हर एक कार्यकर्ता पे टिक्स पे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकली काम किया है। इसके आंकड़े पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, जिस दिन इसके लिए स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नेतृत्व ने हमें डेट मिलेगी उसमें हम बताएंगे आपको कि ज़िला के अंदर हमने कितना काम किया है। मैं सिर्फ अंतपूर्ण जो हमारी विरोधी पार्टियों को इतना ही कहना चाहूँगा, पॉजिटिव दिशा में काम करिए। राजनीति करने के लिए आप लोगों के पास बहुत समय है। आज देश जिस संकट में है उसमें एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको काम करना चाहिए, और एकजुट होकर जब हम काम करेंगे, जब इस लड़ाई को, जब इसको ये जो प्रकोप आया इससे हम जो लड़ेंगे, सब जब सफलता हासिल होगी, फिर राजनीति करते रहेंगे। आप लोगों के पास बहुत समय है। इतना मुझे कहना था। आज आप लोग आए, इतने शॉर्ट समय में हमारा आग्रह आप लोगों ने स्वीकार किया, और जिस तरह से आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद समय समय पर हम लोगों को मिलता रहा है, और समाज के लिए भी आप लोग जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, इस तरह निभाते रहिए। और हम लोगों का आग्रह भी जिस तरह आप स्वीकार करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।